ढाबा ओनर फाइंड्स बैग विद ₹4 लाख रिटर्न्स टू ओनर। क्या अर्थ हुआ? ढाबा ओनर, ओनर का अर्थ होता है मालिक, अर्थात ढाबे का मालिक। फाइंड्स, फाइंड का अर्थ होता है प्राप्त करना, पाना। और चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है, अर्थात प्राप्त करता है। बैग विद ₹4 लाख, 4 लाख रुपए से भरा हुआ। रिटर्न्स टू ओनर, रिटर्न का अर्थ होता है वापस करना, और वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया गया है। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन, ढाबे का मालिक, तो वापस कर देता है टू ओनर, मालिक को, यानी कि उस बैग के मालिक को, उस पैसे के मालिक को। तो क्या सेंस हुआ कि ढाबे के मालिक को 4 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग मिलता है, और वो ढाबे का मालिक उस पैसे के मालिक को उस बैग को वापस कर देता है। तो इस न्यूज़ के अंदर हमें इंग्लिश तो सीखने के लिए मिलेगी ही, साथ ही हमें एक व्यक्ति की ईमानदारी का एग्जाम्पल भी पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। मुजफ्फरनगर, फिलिंग स्टेशन एम्प्लॉय। फिलिंग स्टेशन का मतलब होता है पेट्रोल पंप, जहाँ से हम डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, गैस लेते हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, जिसका नाम है संदीप कुमार। ठीक है, तो पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी संदीप कुमार नैरोली अवॉइडेड। नैरोली का मतलब होता है बाल बाल, अवॉइड का मतलब होता है बचना, यानी कि बाल बाल बचा ली या बच गई। ए पोटेंशियल जॉब लॉस, जॉब के नुकसान होने से। क्या मतलब हो रहा है कि फिलिंग स्टेशन पे काम करने वाले एक एम्प्लॉय जिसका नाम संदीप कुमार है, उसकी नौकरी का नुकसान होने से बाल बाल वो बच गया, अर्थात उसकी नौकरी जाते जाते बाल बाल बची। वैन, जब, ही मिसप्लेस्ड, उसने मिसप्लेस कर दिया, गलती से रख दिया या छोड़ दिया, ए बैग विद मोर देन ₹4 लाख इन इट, यानी कि 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा जिस बैग में भरे हुए थे उस बैग को उसने गलती से छोड़ दिया। वाइल, जबकि ही वॉज ऑन हिज वे, जब वो जा रहा था कहाँ को? टू बैंक, बैंक को, टू डिपॉजिट द मनी, पैसा जमा करने के लिए। अर्थात जब वो पैसा जमा करने के लिए बैंक में जा रहा था तो 4 लाख रुपए से भी ज़्यादा से भरा हुआ बैग उसने गलती से छोड़ दिया, और उसी के चलते बाल बाल उसकी नौकरी बची। नफीस अंसारी, ओनर ऑफ ए लोकल ढाबा। नफीस अंसारी, ओनर जो कि मालिक हैं, ऑफ ए लोकल ढाबा, एक स्थानीय ढाबा के, इन मुजफ्फरनगर खतौली, मुजफ्फरनगर के खतौली में। स्टम्बल्ड, स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर लगाना या हिलाना, तो उन्होंने हिलाकर देखा अपॉन द बैग, यानी कि बैग को हिलाकर देखा, उसको टच किया या उसको ये किया। तो स्टफ्ड, स्टफ का मतलब होता है भरे हुए होना, विद बंडल ऑफ ₹500 नोट्स। तो उसके अंदर जब उन्होंने उस बैग को हिलाया तो पाया कि उसके अंदर जो है 500 रुपये के नोट के बंडल भरे हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, और ये बैग उन्हें कहाँ मिला? उनकी शॉप के सामने। ही फर्स्ट इन्फॉर्म्ड शॉपकीपर्स नियर बाय, ही फर्स्ट, उन्होंने पहले तो इन्फॉर्म, सूचित किया, शॉपकीपर्स, दुकानदारों को, नियर बाय, आसपास के, अबाउट द फाइंड, इस फाइंड के बारे में, अर्थात जो ये वस्तु उन्हें प्राप्त हुई है, जो बैग उन्हें प्राप्त हुआ, इसके बारे में उन्होंने पहले तो आसपास के जो दुकानदार थे उनको बताया। देन मेड ए वीडियो ऑफ द बैग, तब इस बैग की एक वीडियो बनाई, एंड पोस्टेड इट, और इसको पोस्ट कर दिया ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे मान लीजिए फेसबुक पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और जो भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो उन पर जो है वो पोस्ट जो है उसने डाल दी, वीडियो मतलब अपलोड कर दी। ट्रिगरिंग ए चेन ऑफ इवेंट, और ट्रिगर का मतलब होता है शुरू होना, और इससे घटनाओं का एक क्रम शुरू हुआ। दैट अल्टीमेटली रीयूनाइट द मनी विद इट्स राइटफुल ओनर। राइटफुल ओनर मतलब इसका जो मतलब कायदे में मालिक था,
और रीयूनाइट का मतलब होता है पुनर्मिलन करना, फिर से मिल जाना। तो जब घटनाक्रम शुरू हुआ तो इस पैसे का जो सही हकदार था, जो सही मालिक था, उस तक इस पैसे का पुनर्मिलन हो गया, अर्थात ये पैसा उसको मिल गया। लोकल रेजिडेंट सेड, जो क्षेत्रीय निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने कहा कुमार एन रूट, ये थोड़ा इन्होंने अलग अलग लिख दिया है, कुमार एन रूट टू बैंक टू डिपॉजिट द मनी। कुमार जो है वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था, मिसप्लेस्ड इट अलोंग द वे, और उसने गलती से ये बैग यहाँ रास्ते पे छोड़ दिया। डेस्परेट टू लोकेट द मिसिंग बैग, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, लोकेट का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना, है नी। मिसिंग बैग, इस मिसिंग बैग को, इस खोए हुए बैग को निराश होकर ढूंढते हुए कुमार वॉज फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर इट। फ्रेंटिकली का मतलब होता है पागलों की तरह। तो ये बैग जो खो गया था, तो पागलों की तरह कुमार निराशा में इस बैग को खोज रहा था। When न्यूज़ ऑफ द डिस्कवरी रीच्ड हिम थ्रू सोशल मीडिया, जब इस बैग की डिस्कवरी की, इस बैग के पता लगाने की न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से उस तक पहुंची, तो वो निराशा में पागलों की तरह इस बैग को ढूंढने लगा। सेपरेट स्पीकिंग टू TOI टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए, एन इमोशनल कुमार एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, कुमार ने भावनात्मक तरीके से, यानी कि भावनाओं में बहकर अपना कृतज्ञता व्यक्त करी, एंड सैड, और कहा, ऑन ट्यूसडे को, ऑनेस्टी स्टिल एग्जिस्ट्स, ईमानदारी अभी भी जिंदा है। यानी कि जब कुमार से बात की गई तो वो भावुक हो गया और उसने जो है कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि ईमानदारी अभी भी जिंदा है। आई एम थैंकफुल टू नफीस, मैं नफीस का शुक्रिया अदा करता हूँ। हु हैंडेड ओवर द बैग टू द पुलिस, जिसने ये बैग पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना। तो मैं नफीस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि नफीस ने इस बैग को पुलिस को सौंप दिया। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द पुलिस, और वह मैं पुलिस को भी धन्यवाद देता हूँ फॉर रीचिंग आउट टू माई बॉस, कि पुलिस मेरे बॉस तक पहुँची, मेरे मालिक तक पहुँची, एंड रिटर्निंग द मनी टू हिम, और उनको जो है ये पैसा पुलिस ने वापस कर दिया। अंसारी सेड, अंसारी ने कहा, व्हेन, जब, आई सा द अनअटेंडेड बैग, जब मैंने इस अनअटेंडेड बैग को देखा। अनअटेंडेड मतलब जिसको कोई अटेंड नहीं कर रहा था, एक तरह से आप इसको लावारिस कह सकते हो, कि जब मैंने इस लावारिस बैग को देखा, आई टुक टू माई शॉप, तो मैं इस बैग को अपनी शॉप पे ले आया, अपनी दुकान पे ले आया। आफ्टर डिस्कवरिंग द सिग्निफिकेंट सम इनसाइड, डिस्कवर का मतलब होता है तलाश करना, खोजना, पता लगाना। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, अर्थात अच्छा खासा। सम पैसा, एक धन, इनसाइड अंदर। और जब मुझे पता लगा कि इसके अंदर जो है अच्छा खासा पैसा है, आई फॉलोड द एडवाइस ऑफ नेबर्स, आई फॉलो, मैंने फॉलो किया, मैंने अनुसरण किया, मैंने माना द एडवाइस, सलाह को, ऑफ नेबर्स, पड़ोसियों की। एंड अपलोडेड ए वीडियो, और एक वीडियो अपलोड कर दिया ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे, टू लोकेट द ओनर। लोकेट का मतलब होता है ढूंढना या पता लगाना, और इस बैग के मालिक का पता लगाने के लिए मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर दिया। द एक्ट गार्नर्ड अटेंशन, गार्नर का मतलब होता है संचित करना, है नहीं, खींचना। तो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। तो इस एक्ट ने, एक्ट का मतलब कार्य, यानी कि मैंने जो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करने का काम करा, तो उस काम ने लोगों का ध्यान खींचा। प्रॉम्प्टिंग पुलिस, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, है नहीं, पुलिस, और इससे पुलिस को पुलिस प्रेरित हुई। प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना या उत्तेजित करना करके होता है। तो पुलिस उत्तेजित हुई, पुलिस प्रेरित हुई, क्या मतलब,
पुलिस को इस चीज़ का जब पता लगा तो पुलिस ने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो पुलिस ने प्रेरित होकर इसमें हस्तक्षेप किया इस काम में। खतौली डीएसपी रवि कुमार मिश्रा कन्फर्म। खतौली के जो डीएसपी हैं जिनका नाम है रवि कुमार मिश्रा कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किया द मनीज सेफ रिटर्न टू कुमार्स एम्प्लॉयर, कि पैसे को जो है कुमार के एम्प्लॉयर, कुमार का जो मालिक है उस तक पहुंचा दिया गया है। ऐसा जो है डीएसपी ने बताया। और उसके मालिक का नाम क्या है? सुशांत ठाकुर। ठीक है, तो डीएसपी ने बताया कि कुमार का जो मालिक है सुशांत ठाकुर, उस तक जो है उस पैसे को सुरक्षित तरीके से पहुंचा दिया गया। मिश्रा ने कहा द मनी वॉज हैंडेड ओवर टू कुमार, पैसा कुमार के बॉस को पैसा हैंड ओवर कर दिया गया। हैंड ओवर अभी ऊपर भी आया था, सौंपना। तो ये पैसा कुमार के मालिक को सौंप दिया गया। आफ्टर गेटिंग हिज कॉन्टैक्ट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर प्राप्त कर लेने के बाद, थ्रू द पेपर फाउंड इन द बैग, उन पेपर्स के माध्यम से जो फाउंड प्राप्त किए गए इन द बैग, बैग के अंदर, अर्थात बैग में से जो पेपर मिले तो उसमें कुमार के बॉस का नंबर था, तो उसी कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से वो पैसा उस तक पहुंचा दिया गया। ऐसा जो है पुलिस ने बताया। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। और वाकई भाई अगर किसी वजह से वो पैसा रख भी लेता तो हो सकता है कि कानून की पकड़ में आ जाता, और कानून की पकड़ में एक बार को नहीं भी आता तो उसकी आत्मा कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसने कुछ अच्छा काम किया। तो जिसका हक है उसी तक जाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।